नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकतंत्र में समाज सेवा के लिए पद आवश्यक। रायबरेली जनपद के विकास खंड डलमऊ तृतीय से सदस्य जिला पंचायत में अपनी किस्मत आजमा रहे नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज मुरारीबाग के प्रधानाचार्य राकेश यादव ने NIP न्यूज को बताया कि आज के इस दौर में समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक पद की अति आवश्यकता है। जब तक आप किसी भी सदन के सदस्य या पदाधिकारी नहीं होंगे तब तक आप लोगों की प्रशासनिक मदद नहीं कर सकते। न्यूज और मैं हूं आपके साथ याकूब खान। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के डलमऊ में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश यादव जी। राकेश यादव जी, आपका NIP न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। राकेश जी, आप न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के आप प्रधानाचार्य हैं। अचानक ही आप राजनीति की तरफ आपका पदार्पण हुआ है, इसकी क्या वजह? सर, हम पढ़ाई तो अच्छी व्यवस्था दे ही रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रदेश तक बच्चे आते हैं और हुनर बच्चे भी हैं और पढ़ाई को विशेष वरीयता देते हैं। किंतु आज का माहौल ऐसा दूषित हो चुका है कि हम लोग जो है कोई हमको समस्या होती हैं तो उसमें हमको लोगों को पैसा फेंकना पड़ता है। समाज में कई कुरीतियाँ हैं, सब तरह की हैं। तो इसके उत्थान के लिए समाज को विकसित करना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अन्य चीज़ों में हमारी भूमिका नहीं रह पाती। इसलिए हम समाज के उत्थान के लिए ये चाह रहे हैं कि कुछ नेतागिरी हम भी करें और जो हमारे कुछ काम नहीं हो पाते हैं उनको हम डट के, चाहे SDM से हो चाहे कोतवाल से हो, इसका निराकरण हम गरीबों के लिए कर सकें। क्योंकि गरीब लोग ऐसे होते हैं कि कहीं कुछ पैरवी नहीं कर पाते हैं। जहाँ उनको पैसा फेंकना होता है, कोई किसी ने कहा कि इसमें जाओ पैसा फेंक दो, बस गरीब लोग तो पैसा फेंक देते हैं। उनकी कोई नहीं सुनता है। चुनाव समय सब आते हैं, सब तरह लोग, लेकिन बाद में कोई किसी प्रकार की कोई सुनता है और कोई कार्य कोई करता है। केवल चुनाव जीत के तब लोग चले जाते हैं। इसके पहले आप कोई पंचायत का चुनाव या कोई और चुनाव आप इससे पहले क्या लड़े हैं? हाँ, हमने जो है अपने ग्राम सभा से महिला सीट वहाँ थी BDC की, तो मैंने अपनी बात वहाँ रखी कि मैं क्षेत्र का विकास करूँगा। उसके उपरांत जो है हमने जो है भारी बहुमत से वहाँ से हमको BDC का चुनाव जो है हमने जीता था। तो क्या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने का इरादा था आपका? ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने का इरादा था, किंतु हम जो है स्कूल हमारा डिग्री कॉलेज भी चल रहा था। उस समय हम जो है बिल्डिंग बन रही थी, उस हिसाब से पैरवी उतना अच्छा हम नहीं अपने महसूस कर पा रहे थे कि भाग दौड़ करना पड़ेगा, मान्यता भी मुझे लेना था। फिर जो है एक जो है हमारे राम बहादुर जी, जो उनकी वाइफ बनी थी, बाबूजी के पढ़ाए हुए जो है स्टूडेंट थे, वो आए कि बाबूजी हमको एक बार मौका दे दीजिए। तो हमने भी उतना रुचि हमारी नहीं था उतने समय। हमने जो है बाबू से कहा कि ठीक है, नहीं को ये भी अपने एक चीज बताइए, जैसा कि अभी आपने कहा कि समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, उसके लिए क्या कहते हैं आप? राजनीति में आपका पदार्पण हो रहा है कि हम समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करेंगे। अगर आपको आपके क्षेत्र की जनता जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनती है तो आने वाले समय में आपकी क्या योजना होगी? हमारी योजना नंबर 1 होगी कि मैं हर गाँव को जो है रोड से जोड़ूंगा। जैसे किसी गांव में जाना पड़ता है तो हमारी बाइक भी नहीं जा पाती वहाँ पे। मेरा नंबर 1 जो मेरा कार्य क्षेत्र होगा कि अपने सभी जितने हमारे गांव क्षेत्र आते हैं, मैं सभी को डामर रोड से जोड़ने का प्रयास करूँगा और जागरूक करूँगा कि सब लोग शिक्षित बने। राकेश जी, एक चीज़ और बहुत थोड़ा सा कड़वा, मतलब जिसको आप कह लीजिए कड़वा सवाल है। लोगों की आम धारणाएं हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो है चुनाव जीतने के बाद जो अध्यक्ष होते हैं उनके हाथों में अपने आप को गिरवी रख देते हैं। क्या अगर आप जनता के सहयोग से आप सदस्य जिला पंचायत बनते तो क्या आप अपने आप को गिरवी रखेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे? हम स्वतंत्र रहेंगे। केवल हमारा एक ही दबाव अध्यक्ष पे रहेगा कि आप हमारे क्षेत्र में काम करें, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल एक ही दबाव रखूंगा, जितना भी काम मांगू क्षेत्र के लिए, मेरे गरीब असहाय लोग केवल पूरे क्षेत्र में तरक्की हो। मैं तरक्की चाहता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। गाँव में तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बेटे हो या बेटियां हो वो अपनी फीस नहीं दे पाते। अगर आपके विद्यालय में आते हैं तो आप उनका क्या सहयोग करते हैं? देखिए, गरीब बच्चों के लिए मेरे यहाँ जो है प्रबंधक जी, हमारे पिताजी बहुत पहले हमसे कह चुके हैं, कोई विद्यालय में आता है तो कोई पहली बात रोक नहीं जाना चाहिए। पूरी उसको पूरी अच्छी तरह से उसकी बात समझिए और गरीब आदमी है तो जितनी अधिक से अधिक हो सके उसकी फीस माफ करें। और मैं आपसे आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक स्कूल चलाऊंगा, गरीब बच्चों में हमेशा जिंदगी भर मैं फीस माफ करूंगा, फुल उनको आशीर्वाद देता रहूंगा।
राकेश जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि समाज सेवा, जी ये जो आप शिक्षित लोगों को मतलब शिक्षा आप लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक समाज सेवा है। जी ठीक है, अगर आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से, आप राजनीति के माध्यम से आप लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, इसमें आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसको ईश्वर जो है उस पद पर पहुंचाए। एक शिक्षा जगत को लेकर के, चूंकि आप एक शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य हैं, आपका वित्त विहीन विद्यालय है, जी कोरोना काल अभी बीता, कैसे जो आपका स्टाफ था भुखमरी के कगार पे थे, आपने उनकी कैसे मदद की? हमने जो है पहले तो जितना पैसा हमारे पास बजट में था सब मैंने अध्यापकों को देता रहा हूँ। उसके बाद मैंने बाबूजी से कहा कि जो टीचर हमारे हैं जब हमारे साथ सुख दुख में सहभागिता करते हैं जी। तो हमने सोचा था जब तक मेरे पास कुछ बजट रहेगा, जी। चाहे मुझे जमीन बेचना पड़े, लेकिन मैं अपने टीचर को भूखे नहीं मार सकता हूँ। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, नान विद्यालय, आप कम वेतन में अपने अध्यापकों से इतनी अच्छी पढ़ाई, ये कैसे संभव हो पाता है? मैं जो है अपने मास्टर को तालमेल बना के कि मास्टर साहब हम आप सब लोग जो है सरकारी टीचर तो है नहीं, लेकिन अगर समाज में कुछ उन्नत करना है, समाज को जागृत करना है और समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है सरकारी स्कूल में 1 लाख रुपए पाता है लेकिन स्टूडेंट्स उनका सम्मान कम करते हैं। हम लोग बस 10-20 हज़ार रुपए पाते हैं, लेकिन जिधर से गुजरते हैं उधर से हजारों हमारे स्टूडेंट आ जाते हैं और प्रणाम करते हैं, तो उसी में हम लोग अपने गौरव महसूस करते हैं कि कम से कम ये हमें इज्जत मिल रही है। इसीलिए हम लोग खुश रहते हैं और हमेशा जागृत किया करते हैं अपने अध्यापकों को कि बस सम्मान से बढ़ के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका NIP न्यूज़